ओम शांति मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है प्रजातंत्र से राजतंत्र की 8वें एपिसोड में। हमारा आज का शीर्षक होगा सतयुग त्रेता की राजाई का उत्थान और पतन, सतयुग त्रेता के राजतंत्र की स्थापना और विस्तार, और तीसरा विषय होगा दैवी राजाई की स्थापना, उत्थान और पतन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला शीर्षक सतयुग त्रेता की राजाई का उत्थान और पतन। दोस्तों, सतयुगी राजाई का उत्थान और पतन और देवी देवताओं की राजाइयों की सीमाओं का विस्तार और संकुचन दो अलग अलग विषय हैं और दोनों की अलग अलग कसौटियां हैं, अर्थात मापदंड हैं। सतयुग की राजाई कैसे स्थापन होती है और उसका पतन कैसे होता है, उसका राज भी परमात्मा ने स्वयं बताया है। जो उस राज को समझ लेता है वही इस परमात्मा की स्थापना के कार्य में सहयोगी बनता है और उस राज्य का अधिकारी बनता है। पवित्रता और ज्ञान योग के बल से सतयुग की दैवी राजाई की स्थापना होती है और पवित्रता की यथार्थ धारणा में कमी होने के कारण पतन होता है। भारत में जब कलयुग में राजाएं पतित होकर भोगी विलासी हो जाते हैं तो भारत में अन्य देशों और धर्मों का राज्य होता है और भारत में दास्ता आती है और नाम मात्र के भारत में राजाएं रह जाते हैं और अंत में प्रजा संघर्ष करके उस दास्ता से मुक्ति पाती है और वे नाम मात्र के राजाएं भी खत्म हो जाते हैं और प्रजातंत्र की राज व्यवस्था आती है। 23/4/2010 के परमात्मा के महावाक्य हैं जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं, आधा कल्प देवी देवताओं का राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसी नहीं कि युद्ध में इन्हों को किसी ने हराया है, क्योंकि देवताएं तो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक और इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं। इसलिए यह लक्ष्मी नारायण भी ना लड़ाई से राज्य लेते हैं और ना ही लड़ाई में राज्य गंवाते हैं। यह तो तुम योग में रहकर पवित्र बनकर पवित्र राज्य स्थापन करते हो। 27/9/2010 के भगवान के महावाक्य हैं जिसमें भगवान कहते हैं, भारत में इस समय तो कोई राजाई ही नहीं है जिसको जीतकर इन्होंने राज्य लिया हो। यह लक्ष्मी नारायण कोई लड़ाई करके राजाई तो पाते नहीं हैं। आत्मा कोई फट से सतो प्रधान नहीं बनती है। आत्मा धीरे धीरे सतो प्रधान बनती है। जितनी पवित्रता की धारणा होगी, ज्ञान और योग का बल होगा, वह आत्मा उतनी सतो प्रधान बनती जाती है। इन सब बातों पर विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं ना। भगवान कहते हैं कि इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है। अपना पैसा आदि सभी सफल कर अपना कल्याण करो। अपना कल्याण करेंगे तो भारत का भी कल्याण होगा। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होता है, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। यह चक्र चलता है। 5/8/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं जिसमें बाबा कहते हैं, हे बच्चों, बाप सर्वशक्तिमान है तो माया रावण भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, अर्थात 5 विकारों का राज्य चलता है। इस रावण पर जीत बाप के सिवाय कोई पहना ना सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और भारत की ही जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। 26/6/2010 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं जिसमें बाबा कहते हैं, हे मीठे बच्चों, बाबा आपको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाना चाहिए जो परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम मनुष्य से देवता बनने आए हैं, यह अभी तुमको पता पड़ा है। पहले हम देवताएं थे, स्वर्गवासी थे, भारत में राज्य करते थे, फिर रावण ने हमारा राज्य छीन लिया।
अभी बाप फिर से दे रहे हैं। 10/5/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, तुम श्रीमत पर योग बल से राज्य लेते हो, फिर गंवाते हो, फिर लेते हो। तुमको यह पूरा ज्ञान अभी मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी यह ज्ञान नहीं होगा कि हमने यह राजाई कैसे प्राप्त की। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलता है। निम्न कोटि में जन्म आदि मिलता है, यह भी कर्म भोग है ना। 1/5/2010 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, तुम जानते हो यह ऊंचते ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए। यह भी बच्चा ठहरा, यह भी बच्चा ठहरा, अर्थात ब्रह्मा बाबा भी बच्चे ठहरे। सभी को सिखलाने वाला तो सिर्फ एक बाप है। यह स्मृति बुद्धि में रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए हैं। हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट में पड़े हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था। भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिर ताज थे, एक स्थूल ताज और एक पवित्रता का ताज। अभी बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते आते हो। भारत ही सच्चखंड था, भारत ही अभी झूठ खंड बना है। झूठ खंड किसने बनाया, फिर सचखंड किसने बनाया, यह किसको भी पता नहीं है। अभी यह है संगम युग, श्रेष्ठ बनने का युग, पुरुषोत्तम बनने का युग। अभी पुरुषार्थ कर तुम बच्चों को देवी देवता बनना है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर राम राज्य से रावण राज्य कैसे चेंज होता है, ये कोई नहीं जानते हैं। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही आकर रूहों को देते हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वह कभी लीन नहीं होती है। तुम जानते हो हम कल्प कल्प राज्य लेते हैं और गंवाते हैं। रावण से ही हार खाते हैं और रावण पर ही जीत पाते हैं। रावण अर्थात 5 विकारों से हार खाते हैं और पुरुषोत्तम संगम युग में 5 विकारों पर जीत पाते हैं। अभी सर्वशक्तिवान बाप को याद करने से रावण पर जीत पानी है। हम सुखधाम के राही हैं। पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। 21/10/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, अभी हमारा बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा है। यह हूबहू हमारा यादगार है। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारा यादगार बनेगा। नीचे योग तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है। अभी बाप के डायरेक्शन से हम फिर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलता है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि माया के तूफान तो आएंगे ज़रूर। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात तुम ही माया रावण पर जीत पाते हो और फिर हारते हो। यह है बेहद की हार और बेहद की जीत का खेल। इस सृष्टि चक्र में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। इस पढ़ाई से तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें है राजाई की ग्रेड। इस श्रृंखला का दूसरा विषय है सतयुग त्रेता के राजतंत्र की स्थापना और विस्तार। सतयुग के राजतंत्र की स्थापना भारत में दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, पाकिस्तान पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में होती है।
और विस्तार जनसंख्या वृद्धि के साथ उसके चारों ओर होता जाता है, जो त्रेता के अंत में अफ्रीका के उत्तरी भाग, मिस्र, यूरोप के दक्षिणी भाग, उत्तरी एशिया, पूर्व में चीन और इंडोनेशिया तक हो जाता है। इसलिए समयांतर में भले ही इन सब देशों में मुस्लिम धर्म और सभ्यता की स्थापना और विस्तार हुआ, फिर भी दैवी सभ्यता के चिन्ह आज तक वहाँ पाए जाते हैं। मुस्लिम सभ्यता में भी राजशाही ही चली आई है। जैसे जैसे मुस्लिम धर्म और सभ्यता की राजाई स्थापन हुई, भारत का विभाजन होता गया और विभिन्न देश और राजाइयाँ अस्तित्व में आती गईं और भारत की राजाई का क्षेत्र निरंतर संकुचित होता गया। 29/7/2010 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, अभी तुम गुप्त वेश में अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। तुम डबल अहिंसक सेना हो। सबसे बड़ी हिंसा तो यह विकार की है जो आत्मा को पतित बनाती है। इस काम विकार को जीतना है। गीता में भगवान वाच है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको पक्का निश्चय है कि हम ही राज्य करते थे, फिर हमने राज्य कमाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। अभी नाटक पूरा होता है, हम सब वापस घर जाएंगे। बाबा आए हैं सबको वापस ले जाने के लिए। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उन्हों की सारी राजधानी भी थी। हम सब स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। मन मना भव अक्षर गीता के हैं। भगवान शिव बाबा हैं, वह कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 के चक्र को याद करो तो यह बन जाएंगे। बाप 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। यह याद रहने से खुशी भी होगी और किसको तीर भी लगेगा। बाप तो परम धाम से पैसे आदि नहीं लेकर आते हैं, तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे काम में आती है। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के ही काम में आता है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग पा रहे हैं। राजधानी स्थापन करने में यह थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। दोस्तों, हमारा तीसरा विषय है दैवी राजाई और सभ्यता की स्थापना, विस्तार और पतन। यहाँ प्रश्न यह उठता है, दैवी राजाई और दैवी सभ्यता, तीनों ही बातें अलग अलग हैं, तो तीनों में क्या समानता है और क्या असमानता है? उत्तर है, तीनों में कुछ मूलभूत समानताएं हैं और असमानताएं हैं, जिनके विषय में यहाँ विचार करेंगे। दैवी राजाई की स्थापना सतयुग के आदि में होती है और सतयुग की आदि ही उसका चरमोत्कर्ष है। उसके बाद ड्रामा के विधि विधान अनुसार उसमें गिरावट आरंभ हो जाती है और गिरते गिरते त्रेता के अंत में दैवी राजाई और सभ्यता विलीन हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दैवी राजाई का चरमोत्कर्ष सतयुग के आदि में ही होता है और उसका सर्वाधिक विस्तार त्रेता के अंत में होता है। दैवी राजाई की स्थापना भारत में वर्तमान दिल्ली और उसके आसपास के कुछ क्षेत्र में होते हैं। फिर विस्तार तो सुदूर में होता है, परंतु सुदूर में हुए उस विस्तार को चरमोत्कर्ष नहीं कहा जाएगा, क्योंकि समय की गति के साथ स्वर्ग की अर्थात दैवी राजाई की चमक कम होती जाती है, क्योंकि सतो प्रधानता की कलाएं कम होती जाती हैं। बाबा ने भी कहा है, सतो प्रधान स्वर्ग, यह संपूर्ण स्वर्ग सतयुग की आदि को ही कहा जाता है। जन्म लेते लेते आत्मा की कला कम होती जाती है। सतयुग में पाप होता नहीं है, परंतु प्रकृति के उपभोग की वजह से कलाएं कम होती जाती है। कलयुग में सर्वत्र प्रजातंत्र है। परमात्मा आकर विश्व में राजतंत्र और दैवी सभ्यता और राजाई की पुनः स्थापना करते हैं, जो कलयुग के अंत तक चलती है। कलयुग के अंत में कुछ समय के लिए राजाई खत्म होकर
प्रजातंत्र की राज व्यवस्था आती है जो भारत और सारे विश्व में होती है। दैवी राजाई और सभ्यता की स्थापना और चरमोत्कर्ष तो वर्तमान भारत में ही होता है और विस्तार सुदूर मिस्र, यूनान, दक्षिणी यूरोप, चीन, इंडोनेशिया आदि तक होता है। त्रेता के अंत में जब दैवी धर्म और सभ्यता का अंत होता है तो दैवी सभ्यता भी विलीन हो जाती है, जिससे आसुरी अर्थात देहाभिमानी सभ्यता की आदि होती है और साथ ही दुनिया में अन्य धर्म और सभ्यताओं की भी स्थापना और विस्तार होता है, जिससे भारत का संकुचन आरंभ हो जाता है और भारतीय सभ्यता का पतन होता जाता है। 23/7/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, तुम देवियाँ मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो जिससे उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभी तुम जानते हो हमने बाप से राजाई ली है। राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कम होते होते अभी देखो कैसी हालत हुई है। यह भी नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। ड्रामा तो रिपीट होना ही है। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जब सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी हम संगम युगी हैं, फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। तुम जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला बाप आया है। ज्ञान दाता एक बाप ही है। 29/5/2010 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, अभी बाप ने हमको स्वच्छ बुद्धि दी है जिससे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। जितना जितना जानते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा और खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। अभी हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं। हम समझते हैं कि बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी जो हमने गंवा दी। अभी बाप फिर से दे रहे हैं। 20/10/2010 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, तुमसे बहुत पूछते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारों का उद्देश्य क्या है। बोलो, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सृष्टि की स्थापना करना, हर नर को नारायण बनाना, हर नारी श्री लक्ष्मी बने, विश्व में सुख शांति का साम्राज्य हो, स्वराज्य की स्थापना हो। हम हर कल्प 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज़ लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब प्राइज़ लेते हैं। नर्कवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज़ है क्या?